पहले ये टॉपिक कई बार डिस्कस भी हो चुका है। अब कंपाउंडिंग यही है कि सिंपली ये हमें इतना सिंपल लगता है कि कंपाउंडिंग बहुत आसान है, और एक्चुअल में ये है भी आसान। लेकिन ये मुश्किल पता क्यों हो जाती है? ये मुश्किल हो जाती है जो हमारे माइंड में जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी, वो जी जी। जल्दबाजी है, उसके कारण मुश्किल होती है। हम सोचते हैं कि हमें चीजें फटाफट फटाफट मिले, हमें चीजें फास्ट मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं। और कंपाउंडिंग का ऐसा है कि कंपाउंडिंग का मतलब है टाइम। आप इसे टाइम दो, धीरे 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 धीरे। जैसे ये देखा है ना, ये अपना म्यूचुअल फंड होता है, शेयर मार्केट म्यूचुअल हाँ फंड जी हाँ होता है। जी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? उसमें यही तो होता है, आपने पैसे लगा दिए, बोला उसके बाद बोला कितने साल बाद देखने, बोला भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए बताते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, सिप हो गया, या कोई LIC, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है ना। बोला 20 साल बाद, वो 10 साल से कम की बात ही नहीं करते। जैसे LIC भी होते हैं, 10-15 साल से कम की जी बात नहीं करते। वो कहते थे कि हम आपको 12% रिटर्न देंगे, 15% रिटर्न देंगे, 12 साल बाद, 15 साल बाद। तो हम देखते हैं कि वो जितने पैसे हम धीरे धीरे जमा करते हैं, वो 15 साल बाद हमें जब मिलते हैं तो कई गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कंपाउंडिंग है। तो वो कंपाउंड होके वो इस लेवल पे पहुंच जाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे हैबिट डेवलपमेंट कर रहे हैं। हैबिट हैबिट डेवलपमेंट का लॉजिक ये है कि भाई जब आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगी, 8 4 5 हैबिट है, वो अच्छी अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक दो हैबिट तो हेल्थ रिलेटेड है, एक दो रिलेशनशिप रिलेशनशिप डेवलप है, रिलेशनशिप से संबंधित है, और एक दो अपनी ये वेल्थ क्रिएशन पे पैसे कैसे यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं है। अब हम इसके जंजाल में फंस गए तो उससे, उस ट्रैप से कैसे निकलना है। किसी बिजनेस में हम गए तो उसमें बेनिफिट क्या उठाना है, पेशेंस कितना रखना है। ये सब चीजें मतलब इसमें 5 6 हैबिट है। ठीक है, उन पे ही हमने काम करना है, और हम धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे। उसको डेवलप करने का हमारा सिंपल सा मतलब है कि कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी डिस्कस किया था कि तीन दोस्त थे। थे ना तीन दोस्त, है ना? हाँ जी हाँ जी। एक सैम था, एक ब्रैड था, और कौन था तीसरा? तीन दोस्त हैं वो। एक सैम था, एक ब्रैड था, एक संजय था। तीन दोस्त थे वो। ठीक है, तो वो जो सैम था, वो उसकी लाइफ ये था कि वो, ये तीन दोस्त थे, सैम संजय और ब्रैड। इन तीनों दोस्तों ने एक ही साथ मतलब डिग्री की, एक ही कॉलेज से पास आउट है, एक ही मतलब उसी एज ग्रुप के तीनों फ्रेंड है, और तीनों की शादी हो गई, तीनों की मतलब फैमिली है। तो सैम क्या था कि सैम चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करूं। ठीक है, तो सैम ने क्या किया कि अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं किया। बोला जैसी मेरी लाइफ चल रही है चलते रहने देना। ठीक है। ब्रैड ब्रैड था, उसको क्या था कि उसको खाने पीने में ज्यादा शौक था। वो अपना डेली मजे से खाता, और उसको जैसे कि आज कोई नई चीज खाई, कोई नई, जैसे वो बनाते हैं ना, शेफ कोई चीज बनाते हैं उस तरह की चीज खाना, अच्छी मिठाई खाना, शादी ब्याह में जाना, खूब दब के खाना, और घर में तली हुई चीजें, बढ़िया बढ़िया फूड, चीज बर्गर वगैरह, जो भी अच्छी चीजें खाने में, बोलो उसका क्या था, खाने में उसका बहुत इंटरेस्ट था। कभी कभी वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेता था। संजय था, संजय क्या करता था, उसने क्या किया कि भाई लाइफ को थोड़ा ठीक करना है। वो सुबह जल्दी उठता, गेट टूट करता, एक्सरसाइज करता, बुक पढ़ता। ठीक है, और थोड़ा कंपाउंडिंग पे उसने काम किया था कि भाई हम अपने मतलब वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं। तो ये तीन दोस्त हैं। तो इन तीनों दोस्तों ने मतलब एक तरह एक समय एक जॉब ज्वाइन करी, सारे काम किए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन तीनों की लाइफ में ना 1 महीने में कोई चेंज नहीं आया। तीनों ऐसे चलते रहे। संजय का डेली वही काम, गाड़ी में जाते टाइम वो अपने जो से मोटिवेशनल वीडियो या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ऑडियो वीडियो जो भी सुनता है वो सुनता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, ग्रीन फ्रूट्स लेता रहा, ठीक है, बुक्स पढ़ता रहा। और जो ब्रांड था उसका अपना जो डाइट थी वो ऐसे ही बदलता रहा, मतलब बढ़ाता रहा, फ्राइड फूड खाता रहा। और जो सैम था, वो सैम ऐसा ही रहा,
जैसा था पहले। तो तीनों की लाइफ में क्या होगा कि एक महीने में कोई चेंज नहीं हुआ, 2 महीने में कोई चेंज नहीं हुआ, 6 महीने में भी लगा कि थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन साल भर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा, 2 साल में भी बहुत बड़ा। लेकिन 3 साल के अंदर दोनों तीनों बंदों में बहुत चेंज आ चुका। तीनों में क्या, जो पहला बंदा सैम था जिसने कोई चेंज नहीं किया था, वो आज भी वैसा ही है। ठीक है। उसके पास 3 साल पहले भी 1 लाख रुपए के बैंक अकाउंट में, आज उसके पास 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है। ब्रैड था, उसके साथ क्या हो गया कि ब्रैड खा खा के मोटा हो गया था बहुत। ब्रैड ने 3 साल में 30 किलो वजन बढ़ा लिया था। ठीक है। और संजय ने अपने 3 साल में क्या किया, अपनी फिटनेस बना ली थी, मस्कुलर बॉडी बना ली, फिटनेस बना ली, हेल्थ बढ़िया कर ली, मेंटल लेवल बढ़िया कर लिया। और उसने इन 3 सालों में कम से कम 20 बुक पढ़ ली सेल्फ डेवलपमेंट की। ठीक है। गेट गुड की उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, कंपाउंडिंग वो समझ गया। तो उसने इन 3 सालों में कम से कम 5 लाख रुपए बना लिए, 1 लाख से 5 लाख बना लिए। ठीक है। और ब्रैड ने क्या किया, ब्रैड मोटा हो गया था। ठीक है। और उसकी हैबिट खराब हो गई थी, उसका मोटापा होने के कारण उसकी बॉडी में डिजीज पैदा हो गए थे। ठीक है ना। और आज ब्रैड पे क्या होगा कि ब्रैड को आज 2-3 लाख रुपए का कर्जा भी है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी ना। क्योंकि लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण बीमार भी होने लग गया, बीपी शुगर ये चीजें प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है। कभी कमर में दर्द होगा, कभी कुछ होगा, वो उसके साथ लाइफ में चलता रहा। तो 3 साल में जो निष्कर्ष निकल गया है ना, वो ये निष्कर्ष निकल गया है कि एक आदमी ने अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज किया, उसकी लाइफ 3 साल में बिल्कुल बदल गई, 180 बदल गई। एक आदमी ने कोई चेंज नहीं किया, वो वहीं की वहीं है। तीसरा आदमी जिसने चीजों को मतलब डिग्रेड किया था, वो बहुत पीछे चला गया। ठीक है ना। वही कहते हैं ना, 1% अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो तो साल में 37% इंप्रूवमेंट होता है। और घटाते हैं तो वो जीरो हो जाता है, धीरे धीरे जीरो नहीं मतलब 0.03% हो जाता है साल में वो। तो तीनों फ्रेंड में ऐसे रहा। तो इसमें देखो यार, एक छोटा सा चेंज हमारी जिंदगी को बदल देता है, एक डिसीजन उसने लिया उसकी पूरी लाइफ चेंज होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीसरा आदमी, जो संजय था, जो बुक पढ़ता था, एक्सरसाइज करता था, जिम करता था, गेट फूड मेडिटेशन करता था, उसने बहुत छोटे स्टेप लिए शुरू में। उसने 5-6 महीने तक बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर 5-6 महीने बाद उसको मतलब वो फ्लो स्टेट में आ गया, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। वो धीरे 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 वो क्या नाम है, उसकी इंप्रूवमेंट होती गई। अब धीरे धीरे उसकी इंप्रूवमेंट होती गई, साल भर में वो बहुत बेहतरीन हो गया। फिर दूसरे साल और जबरदस्त, और जबरदस्त, और जबरदस्त। तो जो संजय से बात की, भाई आपने 3 साल में ऐसे कैसे किया, तो उसने ये कहा कि भाई मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैं धीरे धीरे पढ़ता गया, एक्सरसाइज करता गया, और मेरी बॉडी ठीक होती गई, मैं हेल्दी होती गया, हेल्दी होता गया। फिर उसका क्या हुआ, जब मैं हेल्दी हो गया तो मेरी फैमिली भी हेल्दी होती गई, क्योंकि जो हैबिट हम डेवलप कर रहे थे वो पूरी फैमिली में डेवलप हो गई। फिर फैमिली में बोला, पहले जंक फूड जंक फूड वगैरह खाते थे, वो भी कम हो गया। अब जंक फूड कम हो गया, कोल्ड ड्रिंक कम हो गई, ड्रिंक व्रिंक कम हो गए, तो भाई नो डाउट कि बच्चे भी बीमार कम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि घर में ऐसी कोई चीज आ ही नहीं रही। घर में अभी तो बस फ्रूट्स, ये फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए हैं, या फिर ये ग्रीन सब्जी या फल वगैरह ऐसी चीज आ रही है। तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरी फैमिली पड़ा। तो उससे क्या होगा कि उसकी ना जो अननेसेसरी बर्डन पड़ता था ना हर साल, जो मेडिसिन का, जो बीमारी, क्योंकि बच्चे बीमार होते थे, बच्चों ने बीमार होना छोड़ दिया क्योंकि वो ठीक रहने लग गया। तो धीरे धीरे उसका लाखों रुपया तो 3 साल में ये बच गया। ठीक है ना। वो लाखों रुपए बच गया उसका, भाई बीमार नहीं है 3 साल में, 2-3 लाख रुपए उसका ऐसे बच गया। फिर उसकी हैबिट चेंज हुई, तो जो अननेसेसरी वो खर्च करता था फालतू की शॉपिंग पे, ये उटपटांग, वो बच गया 2-3 लाख रुपया उसका। तो उसने साल में 5-6 लाख रुपए बचा लिए। ठीक है। एक हैबिट चेंज करने के कारण, एक हैबिट चेंज करी उसने, धीरे धीरे पूरी लाइफ चेंज कर दी। अब हम ये मानते हैं कि उसने जब बताया तो ये मानते हैं, वो उसने बताया कि भाई मेरी लाइफ अगर ऐसे कंटिन्यू रही तो जो लाइफ स्पैन है, मतलब कोई आदमी 50 साल जीता है, कोई 60 जीता है, तो वो 80 या 90 साल तक जिएगा, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ है उसकी। ठीक है ना। और वो बुढ़ापे में भी उसमें कोई बीमारी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसने लाइफ को
उतनी सालों में जब 10-20 साल बाद वो बुढ़ा होगा, तब भी वो क्या है कि अ, कोई ऐसा उटपटांग इंसिडेंट ना होया, तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। और उसका उस टाइम भी कोई खर्चा नहीं रहेगा, क्योंकि 50 साल के बाद आदमी के मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उसका वो जब भी जीरो रहेगा वो, क्योंकि उसका फिर फोकस पूरा का पूरा हेल्थ में रहेगा। समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे देखोगे कि एक जो हैबिट है जिसको हमने कंपाउंड किया, हेल्थ की हैबिट को, वेल्थ की हैबिट को, रिलेशनशिप की हैबिट को, उसने हमारी पूरी लाइफ को बदल दिया। तो धीरे धीरे इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, कि धीरे धीरे आप पेशेंस के साथ देखते जाओ गेम क्या हो रहा है। एक बार आप गेम को समझ गए, तो फिर समझ गए। जैसे सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं या सक्सेसफुल गैम्बलर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास यही स्ट्रेटजी होती है। जो भी कोई भी आदमी सक्सेसफुल होता है किसी फील्ड में, वो यही देखता है कि वो चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। लेकिन वो चलता उठता क्या है, वो सिर्फ छोटे छोटे स्टेप लेता है। उसको आज वो 1% पे है, उसको 100% पे जाना है। 100% पे जाना उसको 100 दिन लगते हैं, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो। ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चलता रहा, तो वो 100% पे जाने में पहले 100 दिन लगते थे ना। बिल्कुल परफेक्ट चलेगा 100 दिन लगेंगे, लेकिन परफेक्ट कुछ होता नहीं। लेकिन वो ये मानता है कि भाई मैं 100% पे जाने में मुझे 130 दिन भी लग सकते हैं, 140 भी लग सकते हैं, 150 भी लग सकते हैं, लेकिन मैं 100% पे पहुंच जाऊंगा। मैं धीरे धीरे चलूंगा तो 1% से 100% तक मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। बात ये है कि उसके माइंड में पैटर्न डेवलप हो गए कंपाउंड के, कंपाउंड इफेक्ट के। वो कंपाउंड इफेक्ट को समझ गया कि कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है। अब जब कोई आदमी कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाता है और इसको किसी भी जीवन में किसी भी फील्ड में लगाता है, किसी भी फील्ड में, ये उसके लिए गेम चेंजर होता है। हर आदमी में कोई ना कोई काबिलियत होती है, उसने अपनी उस काबिलियत में इस 1% इफेक्ट को डाल दिया, और इसको उसने कंपाउंड कर दिया। तो साल में कोई बदलाव नहीं आएगा, 2 साल में, 3 साल में जबरदस्त बदलाव आएगा, अगर वो उस प्रोसेस को समझ के चलता है तो। पता हमें सबको है क्या करना है, कितना कैसे कैसे करना है, लेकिन कंपाउंडिंग को समझ के जब हम करेंगे ना, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड में, ये फीलिंग चलती रहेगी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो अलर्ट रहेगा। बिल्कुल। अगर उसको कंपाउंडिंग कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो वो चीजों को क्विट भी कर सकता है, घबरा भी सकता है, निकल भी सकता है। लेकिन उसका दिमाग में पता है कि भाई मुझे थोड़ा गिरना है, फिर थोड़ा उठ के फिर चलना है, फिर थोड़ा गिरना है, फिर उठ के फिर थोड़ा चलना है, तो वो 100% तक 100 दिन में नहीं तो 200 दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन वो पहुंच जाएगा, उसकी संभावना 99.9% है कि वो पहुंचेगा। देर सवेर पहुंचेगा, 1 साल में, 2 साल में पहुंचेगा, पहुंचेगा वो। लेकिन जिसके पास कंपाउंडिंग कंसेप्ट नहीं है, जिसकी समझ में नहीं है, वो, उसकी संभावना नहीं है कि वो पहुंचेगा। जैसे कि बताया था ना, मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि मुझे यहाँ से, नार रोड से मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है। तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा अगर मैं चलूंगा तो। अगर मैं चलूंगा तो, विश्राम करते करते, रुकते रुकते चलूंगा तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर मैं थोड़ा बहुत गलत रास्ता भी पकड़ूंगा तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन मैं चलूंगा ही नहीं, तो दिल्ली नहीं पहुंचूंगा। क्योंकि मेरे पास दिल्ली की डायरेक्शन होनी चाहिए। दिल्ली का मैप है मेरे पास, मैंने जीपीएस लगा लिया। वो जीपीएस हो सकता है थोड़ा यहाँ वहां घुमा दे, लेकिन दिल्ली पहुंचा देगा मुझे। हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छा पता है, वो 1 दिन में, 2 दिन में पहुंच जाए। हो सकता है मैं जीपीएस से जाऊं, थोड़ा लेट सेट पहुंचू, लेकिन मैं भी पहुंच जाऊंगा। होता है ना हमारे साथ ऐसा ही। कई बार हमें गूगल थोड़ा घुमा देता है, लेकिन हम पहुंचते हैं। तो ये कंसेप्ट कंपाउंडिंग का ऐसा ही है। जो लोग इसे जितने बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं, वो उतनी जल्दी पहुंचते हैं। जो नए हैं, जिनको पता नहीं, जैसे अपने जैसे लोग हैं जिनको इस कंपाउंड इफेक्ट का बहुत ज्यादा पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भाई 10 दिन लेट पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे वो भी। अब गलती हम जनरली क्या कर देते हैं कि हम कंपाउंड इफेक्ट की पावर को ना हल्का समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अरे 1% क्या है, 2% क्या है, 1 मिनट क्या है, 2 मिनट क्या है। हम बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज सोचते हैं, वहां हम गलती कर देते हैं। जितने बड़े स्टेप हम लेते हैं, जितने बड़े उछलते हैं, तो हम गिरते हैं। ठीक है। जो बड़े स्टेप लेता है उसको
उसमें उसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क बेरिंग कैपेसिटी चाहिए। हो सकता है आपके बड़े स्टेप आप लो और आप फेल भी हो जाओ, तो आपके अंदर वो मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस रिस्क को झेल सको। अगर आपके अंदर वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो ये कंसेप्ट है धीरे धीरे चलने वाला, इसमें मेंटल कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती है। और फिर आदमी को पता नहीं कि आदमी हजारों से शुरू करता है, धीरे धीरे लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंच सकता है। ठीक है ना विकास? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने बिजनेस जी शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? ये स्लो चलता जी रहेगा। जी। ये स्लो चलता रहेगा धीरे धीरे कंसिस्टेंटली, और ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी हैबिट भी ऐसे चल रही है, जैसे शुरू शुरू में आप कर रहे हैं, धीरे 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 ऐसे चलती जाएगी। और ये जो सारा गेम है ना, सारा गेम, ये सारा गेम है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का। हाँ और जी, हाँ इस जी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे फेज आएगा हमारे पास कि हम बहुत बार गिरेंगे। हमें बहुत बार ऐसा लगेगा कि हम तो डूब गए। बहुत बार हमें ऐसा लगेगा हम डूब गए। वो जी सिर्फ जी। होगा, वो एक मानसिक अवस्था होती है और कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक मानसिक अवस्था होती है, उसमें हमें लगता है कि हम डूब गए, बस खत्म कहानी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हमारे मन का विचारों का जंजाल होता है जो हमें घेर लेता है और हमें परेशान करता है। ऐसा भी समय आएगा आपके साथ, कई बार आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, ग्रेटिट्यूड के बारे में पता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ पता है, और स्ट्रेस आपको घेर लेगी, डिप्रेशन आपको घेर लेगा एक दिन दो दिन। सब कुछ पता होते आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिविटी इतना ट्रैप कर लेगी। नेगेटिव का ट्रैप ऐसा आएगा, सब कुछ पता होते हुए भी और आप सारे पॉजिटिव चीजें फॉलो भी कर लोगे, जब उस टाइम भी उस नेगेटिव का हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पे एक चीज काम आएगी, पेशेंस। बस देखो इसे, जो बताया था ना विटनेस, ये विटनेस काम आएगा वहां पे। बोला देखो इसे, अब है काम शांति से बैठने का, बैठ जाओ। मन चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, ये हो रहा है, देखो अब उसको देखो। जब उसे देखोगे वो शांत हो जाएगा। धीरे 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 वो मन शांत हो जाएगा। वहां से आप